हेलो मकर राशि, आज मैं आपकी 1 से 15 मार्च की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जिसमें हम चेक करेंगे ओवरऑल आपके कनेक्शन का फ्यूचर एंड आप दोनों की एनर्जीज, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस और लास्ट में कुछ लव मैसेजेस, साथ में एक एडवाइस। चलिए देखते हैं 1 से 15 मार्च के बीच में कैसी एनर्जीज रहने की संभावनाएं हैं आपके कनेक्शन की। जनरल रीड है ये, इसे एज अ जनरल प्रिडिक्शन ही लीजिएगा। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करती है कैप्रिकॉन्स उतना ही रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम से किसी भी तरीके से अगर आप मकर राशि के हैं, इवन अगर आप मकर राशि वाले पार्टनर के साथ भी डील कर रहे हैं, तब भी इस वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस रहेंगे। ऑल ओवर डाउट, डाउट एंड डाउट और मटेरियलिज्म, चीज़ों को फीलिंग्स के ऊपर चुनना, इस रिश्ते की सबसे ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है। चकाचौंध पे फोकस करना एंड जिसकी तरफ अपने फ्यूचर की सिक्योरिटीज़ दिखे उसकी तरफ चले जाना। लाइक सिक्योरिटी मीन्स मन की सिक्योरिटी नहीं, ओके, इमोशंस की सिक्योरिटी की बात यहाँ हो ही नहीं रही है। लाइक एक पर्सन तो है जो मटेरियलिज्म चीज़ों को चुन रहा है, मटेरियलिज्म खुशियों को चुन रहा है प्यार के ऊपर, ओके। वहीं पे किसी दूसरे पर्सन को, मतलब कि ऑपोजिट पर्सन को कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलती जा रही है कि कहीं मैं ऐसे कनेक्शन से बच गया या बच गई जिसके लिए मैं सब कुछ लुटाने के लिए तैयार था। ऑलरेडी मैं उसके लिए सब कुछ लुटा चुका था, उस पर समर्पित था, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। लेकिन उसने मेरे ऊपर कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म चीज़ों को प्रायोरिटी दी। तो कहीं ना कहीं जब आप स्पिरिचुअल कनेक्टेड होते चले गए, आपको ये क्लैरिटी मिलती चली गई। आपने गाइडेंसेस भी लिए होंगे, टैरो रीडिंग्स भी बहुत लंबे समय से देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी ना अपने आप को काम में व्यस्त रखने के बाद भी आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं अपने मन से, दिमाग से नहीं हटा पा रहे थे। आखिर में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के, ठीक है, आपको जो उससे स्पिरिचुअलिटी से जो आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है ना, वो इस रिलेशनशिप के कई गुना ज़्यादा पीस दे रही है आपको। यस, लाइक कि वो मुझे नहीं मिला, नहीं मिली, ठीक है, तो क्या हुआ, मेरे अंदर जितना भी प्रेम था, जितना भी प्रेम है, मैं सब कुछ ईश्वर के ऊपर समर्पित कर रहा हूँ, या फिर वो प्रेम की अनुभूति मैं अपने भगवान के साथ ही लाइक शेयर कर दूंगा, उनके ऊपर ही समर्पित कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि इस मटेरियलिज्म वर्ल्ड में कहीं ना कहीं आपका विश्वास प्यार के ऊपर से हिलता मुझे दिख रहा है। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। आपको एट द एंड कहीं ना कहीं ऐसा ही रियलाइज़ हो रहा है कैप्रिकॉन्स कि आपके पार्टनर को आपसे ज़्यादा आपके पैसे, ठीक है, और कहीं ना कहीं बाकी जो भी चीज़ें होती है उनसे ज़्यादा लगाव है। और ये जितने दिन आगे बढ़ रहे हैं ना, आपको और भी ज़्यादा क्लियर होती चली जा रही है। एक मैसेज तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरा मैसेज ये है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप ना आई, मी और माई सेल्फ वैली एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहते हैं। यस,
तो आपके इस आई मी एंड माई सेल्फ वाले बिहेवियर से इनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। ये कहीं ना कहीं आपके साथ अपने मीन्स कि अपना पूरा फ्यूचर सोच चुके थे कि लाइक हमारा ऐसा घर होगा, हम ऐसे टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। अभी जितना हमारा मजबूत बॉन्ड है, पीछे जितना मजबूत बॉन्ड रहा है, उससे भी कई गुना तिगुना चौगुना बॉन्ड रहेगा। कहीं ना कहीं आपका बिलीफ सिस्टम भी ऐसा रहा है। एक टाइम था जब एक दूसरे को आप एक दूसरे की जिसे कहते हैं ना लकी चार्म मानते आए हैं, लेकिन कुछ टाइम से शायद कैप्रिकॉन्स आपके पार्टनर को आपकी किसी बात से या बिहेवियर से, बेशक इन्होंने गलती अगर की होगी लेकिन उसको शायद ये नहीं देख पा रहे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि जो ट्रस्ट था ना वो नहीं रहा आप दोनों के बीच में। किसी किसी मामले में ऐसा भी है कि इन्हें सिर्फ तब तक ही आपके साथ खुशी थी जब तक आपने इनकी लग्जरियस लाइफ को पूरा किया। और ये बातें तब आपको समझ नहीं आ रही थी, तब आप शायद ऐसा सोच रहे थे मकर राशि कि लग्जरियस चीज़ों को चाहना, लग्जरियस चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना कोई गलत बात नहीं है और बिल्कुल भी सही मायने में गलत नहीं है। लेकिन ये तब गलत हो जाता है जब हम किसी इंसान के साथ ही इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि वो हमारे शान शौकत वाले लाइफ को पूरा कर रहा है, ठीक है ना, हमारी ऐसी नीड्स को पूरी कर रहा है जिससे हम अपने आप को दुनिया के सामने एक जिसे कहते हैं ना अपनी एक लाइफ को ऐसे प्रेजेंट कर पाए कि मैं द वन हूँ, मेरे पास दुनिया की हर खुशी है और हर चीज़ है, लाइक दुनिया जीत ली हो। आपकी तरफ यस रीयूनियन होता नज़र आ रहा है मेरे को यहाँ पर। और आपकी तरफ एक फ्रेश स्टार्ट का भी प्रपोजल आएगा। काफ़ी सारी बातों की क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिल जाएंगी। और उसी क्लैरिटी के साथ ही आपकी तरफ आएंगे, लेकिन आपकी बातों में इन्हें कहीं ना कहीं प्राइड नज़र आएगा कि अब तुमने एक टाइम पे मुझे ठुकराया था ना, अब यहाँ पे तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम्हारे जैसे लाखों मिलेंगे मुझे, तुम्हारे जैसे लाखों मेरे आगे पीछे घूमते हैं। ऐसा हो ना हो आपकी तरफ से ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये द्वंद्व चल रहा है, लाइक किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू से या आपकी कोई पोस्ट देख के इन्हें ऐसा इंगित हो रहा है कि इंगित मीन्स कि कोई इशारे मिल रहे हैं कि आपके लाइफ में अब इनकी कोई जगह नहीं है, और अगर है तो बिल्कुल लो में, प्रायोरिटी नहीं है ये आपके लिए। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कैप्रिकॉर्न, अगर आप किसी रिश्ते में हैं, लाइक आपकी मैरिड लाइफ है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने रिश्ते पे भरोसा रखना चाहिए और जो भी करना है एक सकारात्मक नज़रिए के साथ ट्रस्ट को बनाकर रखिए। यस, किसी तरीके के डाउट को बीच में मत आने दीजिए। यहाँ पे एक मैसेज ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा डाउट किए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाउटिंग की एनर्जी आ रही है। यस, और आप दोनों शादी करने वाले थे,
किसी किसी के लिए ये भी मैसेज है कि आप इस रिश्ते को एक स्टेप आगे लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन अब आपकी एनर्जीज कंफ्यूजन में दिख रही है, किसी ना किसी डाउट की वजह से। और इसी डाउट की वजह से आप अपने पार्टनर के साथ कई बार बहुत रूखा व्यवहार कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं कि लाइक जो बोलनी नहीं चाहिए। और इन्होंने भी, आपके पार्टनर की तरफ से भी ऐसी फीलिंग्स रही है कि बार बार ऐसा व्यवहार होने की वजह से तुम धीरे धीरे करके मेरे को खोते चले जा रहे हो। और वहाँ पर भी यही डाउट आ रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को सिर्फ आपके पैसों से प्यार है। ये तभी आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं जब आपके पास सब कुछ रहता है, लेकिन उसके अलावा आप इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, आपकी बातों से भी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आप किसी मतलब से उनके साथ जुड़े हैं। तो किसी किसी के लिए तो है कि आपके पार्टनर आपके साथ यस आपकी लग्जरियस आपके पैसों की वजह से ही अट्रैक्ट है। ओके, और किसी किसी मामले में आप गलत सोच रहे हैं। एक ही मैसेज लेकिन दो टाइप्स की आई है। अब कौन सी किसके साथ रिलेट करे वो आप ही लोग देखिएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ रही है, मैसेजेस जो आ रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी सिचुएशन है आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की सलाह दी जा रही है और ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। और किसी तरीके का अहंकार और घमंड करने से बचिए। मैं वर्ड को आने देने से बचिए रिश्ते में। यस, और डाउट्स को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। और एक मैसेज ये भी आ रहा है यहाँ पे कैप्रिकॉन कि आपके पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा इन एंड आउट कर रहे थे, बिना वजह के आपसे झगड़े कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये उनके जेलिस और एंगर को दर्शा रहा है। इसलिए नहीं कि आपसे दूर चले जाना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि ये आपको बहुत 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 डीप लव करते हैं। और आपका किसी से नॉर्मल बात करना भी इनके दिमाग में ना शक पैदा कर देता है। यस, और उस एंगर और जेलस को ये अपने प्यारी बातों से आपको नहीं समझाएंगे, डांट के समझाएंगे। डायरेक्ट बोलेंगे भी नहीं कि भाई मुझे तुम्हारा उससे बात करना पसंद नहीं है, क्या तुम फ़ोन में अपने दोस्तों से बात करते रहते हो, मुझसे नहीं करते, दोस्तों से बात करने के लिए समय है, मुझसे बात करने के लिए समय नहीं है। मीन्स कि उल्टी सीधी बातें करते रहेंगे, लेकिन असल में वो आपको समझना है कि इनके गुस्से के पीछे जो ओवर पॉजिटिवनेस है, जेलेसी है, वही गुस्सा बनके और ये उल्टी सीधी वजह बनके सामने आ रही है। देखिए, किसी किसी मामले में तो यही रहेगा कि आप दोनों सब कुछ सही कर लेंगे फाइनली, क्योंकि पास्ट में जो भी आपके लाइफ में हारमोनियस एनर्जीज रही है उनको याद करेंगे, अच्छे पलों को याद करेंगे आप, और एक नए सिरे से अपने रिश्ते को एक नया मोड़ देके आरंभ करेंगे। यस, आ ही गया कार्ड में भी। आप कैप्रिकॉन पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आप। ठीक है, आप बार बार सोच रहे हैं कि एक लव प्रपोजल लेके चली जाती हूँ, चाहे आप कितने भी हर्ट क्यों ना हो अंदर से। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि टीम वर्क में, अंडरस्टैंडिंग में, कोलैबोरेशन में कमी रही है। आपको एक दूसरे से ही कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। और किसी किसी मामले में तो आप दोनों ने बहुत कुछ सीखा है। यस, लाइफ में बहुत कुछ ऐसा सीखा है जो अब आपको आने वाले समय में बहुत सारे खतरों से बचाएगा। बहुत सारे मीन्स डर को ख़त्म कर दिया है आपके लाइफ के।
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से दिखा रहा है कि आप सोच रहे हैं बहुत लंबे समय से, अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं है ना, मैं देख रही कि आपके मन में बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है एक छोटी सी कम्युनिकेशन लेकर जाने की, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे जाए। क्यूरोसिटी, बहुत ज़्यादा जानकारी जुटाने की आप में इच्छा जाग रही है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, सामने वाले के जीवन में क्या चल रहा है। ओके, तो एक छोटी सी कम्युनिकेशन, लेकिन कुछ न्यू ट्रिक्स के साथ आप करते नज़र आ रहे हैं। अभी सोच रहे हैं, एक्शंस में वो नहीं है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ पैसों को लेके प्रॉब्लम चल रही थी, मैं देख रही हूँ कि पैसों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम सॉल्व होती नज़र आ रही है। एक अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको ज़रूर देगा, और आपके लाइफ में मीन्स कि ये संकेत आ रहे होंगे 1-1.5 महीने पहले से ही, या इन दिनों, कि आने वाले समय में ना आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आने वाली है। यस, और कार्य क्षेत्र में ही हो सकता है आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको अच्छी तरह गाइड करे, जो आपको अच्छी तरह समझाए, और किसी किसी के लिए न्यू लव की तरह भी आ सकता है आपकी लाइफ में, जो कि आपके लिए ट्रू लव साबित होगा। लेकिन जितना भी ट्रू लव साबित हो, आपको गूज बम्स आए, आपके पेट में बटरफ्लाईज उड़े, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि इतनी जल्दी कनेक्शन में नहीं जाना है। आप लोगों की शनि की 7.5 भी ख़त्म हो रही है। दैट्स वाई द रीज़न कि इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छी है। आपकी रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है आज, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते मुझे नज़र आ रहे हैं। यस, किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प भी आप अपने पार्टनर को करते नज़र आ रहे हैं, चाहे आप दोनों के बीच में कुछ सही हुआ हो या ना हुआ हो। आपने हमेशा ही किसी किसी के मामले में आपने हमेशा ही अपने पार्टनर को फाइनेंशियली हेल्प की है, और आगे भी करते रहेंगे। वो किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो आपको पता भी चल जाता होगा, लेकिन आपके मन में हज़ारों लाखों गुस्सा होते हुए भी ना, मैं देख रही हूँ कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर में हमेशा रहते हैं, कि जो बुरा किया उसने किया, लेकिन मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उसके लिए करता रहूँगा। चलिए, साइन जो है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर। 431 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपके पार्टनर तो भाई आपको लेके सोचते रहते हैं। यस, और कई बार सोचते हैं कि भाई जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत इनके दिल में, जिसे कहते हैं ना, उत्सुकता आपसे बात करने की, लेकिन कैसे आपकी नाराज़गी को दूर करे, कैसे आपके डाउट्स को दूर करे, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि अब वो पहले जैसी बात नहीं रही है। मीन्स कि आप इनकी बातों में नहीं आएंगे, आप इनके साथ मीन्स कि उतनी लवी डबी बातें नहीं करते होंगे। आपकी तरफ से बहुत कूल सा रिएक्शन मिलता होगा, बहुत कोल्ड सा बिहेवियर मिलता होगा। आपको मनाना इनके लिए कहीं ना कहीं दिन के दिन मुश्किल होता जा रहा है, और किसी किसी मामले में तो ये है कि आपका बिहेवियर ही इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। थर्ड पार्टी सिनेरियो है ऑलरेडी। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। यस, आपका जवाब ना देना, ठीक है, आपका शांत रह जाना, चुप रह जाना भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है।
और शायद आपने अपने पार्टनर को बोल भी दिया है, जवाब दे भी दिया है कि इस टाइम पे मैं अकेला रहना चाहता हूँ या अकेला रहना चाहती हूँ। लेकिन एक चीज़ तो है कि यहाँ पे वॉन्ड्स के बहुत ज़्यादा कार्ड आए हैं कि बहुत एक स्पीड मूवमेंट से आपकी तरफ एक्शन आते हुए देख रही हूँ, जिसमें एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, जिसके लिए भी ये एक्शन वाली एनर्जीज आ रही है ना। याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़े चेंज के साथ आपकी लाइफ को, आपके सोचने के पर्सपेक्टिव को पूरा चेंज कर देगा। कोई ऐसी कम्युनिकेशन आपके पास आ रही है बहुत स्पीड से, 8 दिन के अंदर अंदर। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके 8 दिन के अंदर अंदर, या किसी किसी के लिए 8 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 3748, साइन है एरीज, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस। लव मैसेजेस देख लेंगे अब आपके लिए। किसी किसी के लिए है कि किसी का अगर ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, ठीक है, अपने किसी रिलेशन में, तो वो अब अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं, रिश्ते वगैरह भी देख रहे हैं। और अब जिसके साथ ये कनेक्शन में आ रहे हैं, शादी पक्की हो गई है, वो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाएंगे और बहुत अच्छा फ्रूटफुल कनेक्शन देख रही हूँ मैं कि आपने जितना भी अपने पास्ट रिलेशनशिप में दिया है और आपको कुछ भी नहीं मिला है वहाँ से, लेकिन इस कनेक्शन में आने के बाद प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का मैसेज आ रहा है आपके लिए। यू डिज़र्व बेटर। देखिए यहाँ पे मैसेज भी आ गया लव मैसेजेस कार्ड से। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। इनको पता है कि इनके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं ना, उनसे आप बहुत डिफरेंट है। आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट। प्रैक्टिकली डिसीजन लेने में विश्वास रख रहे इस टाइम पे। द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। पैशनेट एनर्जी है काफ़ी। पुरानी बातों को, इंटीमेसी अगर आपके बीच में हुई है, फिजिकल टच को बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं और इतना ओवरवेल्म हो रहा है कि कंट्रोल से बाहर है। ओके, चलिए अब देखते हैं एडवाइस आपके लिए कैप्रिकॉन्स। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेंसी चाहते हैं और क्रिस्टल ब्रेसलेट्स चाहते हैं, जेमस्टोन चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। लव इज़ योर एनर्जी। प्यार ही आपकी ताकत है। प्यार को ही अपनी ताकत आपने अब तक बनाए रखा है और आगे भी बनाना है। नो मैटर कि सामने वाला क्या कर रहा है, कैसा है, नहीं है, लेकिन आपको अपने एनर्जीज में हेट नहीं लाना है, रिवेंज नहीं लाना है। प्यार ही आपकी ताकत है, इस बात को याद रखना है कैप्रिकॉन्स। बी ऑफ सर्विस। ओके।